श्री सतीश श्रीवास्तव जी के बाद विकास शुक्ल प्रचंड जी के लिए दुआएं और कविता पाठ करें। श्री विकास जी। धन्यवाद आदरणीय मुझे बुलाने के लिए। जय मां शारदे, जय मां भारती। समृद्ध मंच, प्रबुद्ध श्रोतागण और कुशल संचालक महोदय जी को प्रणाम करता हूं। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने अभी प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी के बीच का जो वार्तालाप था वो हमारे बीच रखा। चूँकि आपने नाम नहीं बताया तो मैंने बता दिया कि वो वार्तालाप किस किस के मध्य था। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। प्रसन्नता का विषय ये है कि साहित्य और राजनीति दोनों का समावेश इस प्रांगण में है। मैं आपको इतिहास के उस कालखंड में लेकर चलना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से, जिसका कड़वा सत्य जिसको सुनना और बोलना और समझना काफ़ी लोग जो हैं जो पसंद नहीं करते हैं, किंतु मैं कवि हूँ, मेरा धर्म है कि सच्चाई को सबके सामने लाना और जन जन तक पहुँचाना। एक कविता के माध्यम से इतिहास का एक युग मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। ध्यान से सुने कि सौगंध भरत की माटी की, वीरों हित कलम चलाऊंगा और घूम घूम हर गली गली में राष्ट्रप्रीत ही गाऊंगा। सौगंध भरत की माटी की, वीरों हित कलम चलाऊंगा और घूम घूम हर गली गली में राष्ट्रप्रीत ही गाऊंगा। है प्रणाम तुमको गांधी जी, बारंबार नमन करता और तेरा त्याग समर्पण तेरा सबको शब्दों से अर्पित करता। माना तुमने कष्ट सहे थे भारत की आजादी को और प्रेम तुम्हारा सबने देखा हिंदुस्तानी खादी को। कि कोई मसीहा तुमको कहता, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, कि कोई मसीहा तुमको कहता और कोई गिने गद्दारों में और कोई कहे तुम शीश झुकाते अंग्रेजी दरबारों में। कोई कहे तुम शीश झुकाते अंग्रेजी दरबारों में, लेकिन मैं उसको गद्दार कहूँगा जो तुमको गद्दार कहे। तुम तो भारत की नैया की मजी हुई पतवार रहे। जन जन के थे प्रेम प्यारे और भारत भर के नायक थे। आजादी की गीता को तुम गाने वाले गायक थे। राष्ट्र प्रेम हित कई आंदोलन, राष्ट्र प्रेम हित कई आंदोलन, कई धरनों पर तुम बैठे और जेल गए तुम अंग्रेजों की सदा रहे उन पर ऐंठे। पर बात तुम्हारी सत्ताधारी, बात तुम्हारी सत्ताधारी हंसकर माना करते थे और द्वापर वाला भीष्म पिता कलयुग में जाना करते थे। द्वापर वाला भीष्म पिता कलयुग में जाना करते थे। कि इरविन भी माला जपते थे गांधी तेरे नामों की और जग में खूब प्रशंसा होती गांधी तेरा था तुमको। इतना मान मिला था तुमको फिर क्यों तुम मजबूर हुए, या यूं कह लूं सत्ता खातिर तुम भी तो मगरूर हुए। अरे प्रश्न कई है मेरे मन में क्या उत्तर दे पाओगे, और जो उलझन है मेरे मन में क्या उनको सुलझाओगे। क्या उलझन है आपके समक्ष रखता हूँ कि याद बहुत आता है मुझको भगत सिंह का वो बलिदान, कि हंसकर झूल गया फांसी पर बचा गया भारत की। अरे याद बहुत आता है हमको भगत कर झूल गया फांसी पर बचा गया भारत की आन। कि सब कहते हैं गांधी जी इरविन को झुकवा सकते थे
और भगत सिंह की फांसी को 2 पल में रुको, पल में रुको, पल में रुको। अरे सब कहते हैं गांधी जी इरविन को झुकवा सकते थे, और भगत सिंह की फांसी को 2 पल में रुकवा सकते थे। सुना है हमने शेखर तुमको शीश झुकाने आए थे। पंडित आचार्य चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की फांसी के विषय में गांधी जी चर्चा कर कि सुना है हमने शेखर तुमको शीश झुकाने आए थे, और नेहरू जैसे व्यक्तित्वों को गले लगाने आए थे। नेहरू जैसे व्यक्तित्वों को, व्यक्तित्व की जगह मैं दूसरे शब्द का प्रयोग भी कर सकता था, लेकिन मेरी भी कुछ मर्यादाएं। लेकिन बात नहीं मानी क्यों तुमने क्रांति वीरों की, लेकिन बात नहीं मानी क्यों तुमने क्रांति वीरों की, और या पहचान नहीं कर पाए भगत सिंह से हीरों की। अरे तुमने मोल नहीं माना क्यों, तुमने मोल नहीं माना क्यों शेखर की तदबीरों का, और जिनमें राज छुपा रखा था भारत की तकदीरों का। अरे भूल हुई तुमसे यह भारी या कह दूं मैं लाचारी, और जिसकी खातिर फांसी झूठ, जिसकी खातिर फांसी झूली भगत सिंह की खुददारी। चलो भुला दें इन बातों को, चलो भुला दें इन बातों को, प्रश्न और हैं मेरे पास, और जिन्ना जैसे गद्दारों को बना रखा क्यों इतना खास, जिन्ना जैसे गद्दारों को बना रखा क्यों इतना खास। इस संदेह किया था तुमने क्यों नेताजी की यारी पर, जबकि गर्वित भारत माँ थी उस जैसी खुददारी पर। और जलियां वाले खलनायक से क्या तेरा याराना था, जलियां वाले खलनायक से क्या तेरा याराना था। अभियान चलाकर उस बैरी को यहाँ से दूर भगाना था। मेरे मन की तब डाले, अरे वीर बॉस की राह में संकट किसने थे तब डाले, और विभाजन के थे छापे किसने पन्ने काले। अरे कैसा बेटा भारत माँ का, कैसा बेटा भारत माँ का, लाज नहीं तुझको आई, और बख्शिस्थल से चीर के तूने बटवा दी भारत माई, बख्शिस्थल से चीर के तूने बटवा दी भारत माई। भारत का राजा बनने का केवल पटेल अधिकारी था, भारत का राजा बनने का केवल पटेल अधिकारी था, लेकिन तेरी जिद के कारण चुना गया व्यभिचारी था, लेकिन तेरी जिद के कारण चुना गया व्यभिचारी था। क्या तू मन में लेकर बैठा, क्या तेरी मजबूरी थी, सच्चे वीरों से जीवन भर क्यों रखी ये दूरी थी। अरे हाथ पकड़ कर तू चलता था, हाथ पकड़ कर तू चलता था जिन्ना और जवाहर का, ओ क्यों कर तुझको तनिक न भाया लाल बहादुर नाहर का, क्यों कर तुझको तनिक न भाया लाल बहादुर नाहर का। अरे वीर बॉस आजाद भगत के गर तू साथ रहा होता, वीर बॉस आजाद भगत के गर तू साथ रहा होता, उपवन के चंदन की भांति मेरे मन महका होता, उपवन के चंदन की भांति मेरे मन महका होता। अच्छा होता वीर भगत की फांसी को रुकवाते तो, अंतिम 2 पंक्तियां हैं, इसके बाद अपने आप को विराम दूंगा, कि अच्छा होता वीर भगत की फांसी को रुकवाते तो, और जिन्ना जैसे गद्दारों की टांगों को कटवाते तो, जिन्ना जैसे गद्दारों की टांगों को कटवाते तो। अरे भारत माता गर्वित होती, भारत माता गर्वित होती, भारत माता गर्वित होती, और मैं भी अनुयायी होता, भारत माता गर्वित होती और मैं भी अनुयायी होता, और तेरी सत्य अहिंसा का फिर मैं भी परछाई होता, तेरी सत्य अहिंसा का फिर मैं भी परछाई होता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद विकास जी।